हेलो दोस्तों, आज से हम अपना एक नया सब्जेक्ट और ऐड करने वाले हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है। और ये होता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट में CDP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं? अधिगम अक्षमता। मतलब कि सीखने में कुछ ना कुछ कमी आती है, जैसे कि सीखने में कोई चीज़ पढ़ नहीं पा रहा, सीख नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा। ठीक है, जैसे कि बोल नहीं पा रहा। जितने भी सीखने में प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है। अब ये होती कितने टाइप की है, अब हम इसको देखने जा रहे हैं। सीखने की क्षमता या योग्यता में जो कमी आती है उसे लर्निंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहले होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया के बारे में क्या होता है कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई। ठीक है, तो इसमें जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो पढ़ने में जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहा, ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, या किसी भी चीज़ को उल्टा सीधा पढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया आता है। ठीक है, जिसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ठीक से नहीं पढ़ पाता। ठीक, तो ये सब क्या होता है, डिसलेक्सिया में होता है। डिसलेक्सिया अधिकतर जब भी हम मतलब कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कोई कठिनाई आ जाती है। किसी भी चीज़ को उल्टा या गलत कैसे भी पढ़ लेता है। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे करते हैं और बी डी और बी जैसे बनाए, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बी को डी और डी को बी बोल देते हैं, तो मतलब उनको समझ नहीं आता कि ये लिखा क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी डिसलेक्सिया में। अब हम आते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने से संबंधित कठिनाइयाँ आती है। ठीक है, जब लिखना हमें जैसे कि कुछ और है, जैसे अलग लिखना है लेकिन बच्चा कुछ और लिख देता है। जैसे कि अधिकतर बच्चे मात्राओं में कमी कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखने से संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, ग्राफ बनता है। ग्राफ पे क्या करते हैं, लिखते हैं, तो जिसमें लिखने से संबंधित विकार होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। जैसे अब मैंने अभी बताया था, जैसे कि बी को डी, डी को बी पढ़ दे, ऐसे ही इसमें भी हो सकता है कि मैंने बोला जैसे कि बी लिखना है तो बी बनेगा ऐसे, बना देगा वो ऐसे। तो मतलब कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ऐसे तो नहीं बनता, ऐसे तो नहीं बनता। ये डिस्ग्राफिया में आता है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, कैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, काउंटिंग करना, कैलकुलेशन करना। इससे बहुत सिंपल हो जाता है कि डिसकैलकुलिया होता है गणितीय गणना से संबंधित समस्या। डिसकैलकुलिया में क्या होती है, गणितीय गणना से संबंधित समस्या होती है। ठीक है, ये कैलकुलेटर वगैरह कर सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, जैसे कि मतलब काउंटिंग बेस या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कुछ है, इसमें विकार आने लगते हैं। डिसमोर्फिया क्या होता है, इसमें क्या आता है, मोर। मोर मतलब मोर दिखा और उसी को हम क्या बोलते हैं थोड़ी देर बाद कि नहीं, ये मतलब उसे कुछ और इमेज नज़र आने लगी कि नहीं ये मुर्गा है। मुर्गे को भी मोर कहता है और मुर्गे को भी मोर कहता है। मतलब कि उसको जो शारीरिक बनावट के आधार पर वो भ्रम हो रहा है, मतलब भ्रमित हो रहा है, कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ रहा है, तो उसे कहते हैं डिसमोर्फिया। मतलब भ्रम वाली स्थिति बन जाती है, उससे क्लियर नहीं होती वो चीज़। ठीक है, दो चीज़ों में अंतर न कर पाना जब, ठीक है, तो उसे कहते हैं डिसमोर्फिया। मतलब इसमें क्या होता है ना, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अब आता है डिस्फेजिया। फेजिया में क्या आता है, भाषा से संबंधित विकार होता है। इसमें जब कम्युनिकेट नहीं कर पाता है सही से बच्चा, तो डिस्फेजिया में आता है फेज, मतलब फंस गया बच्चा बोलते हुए, तो वो होता है डिस्फेजिया। ठीक है, किसी बच्चे को जैसे अपने मम्मी पापा से बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे विचार प्रकट करने, लेकिन कह नहीं पा रही है।
तो क्योंकि उसके अंदर ठीक से विचार व्यक्त नहीं कर पा रही है, अपनी बातों को रख नहीं पा रही है, मतलब बोलते हुए उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो होता है डिस्फेसिया, बोलने से संबंधित विकार, उचित उच्चारण न कर पाना। नेक्स्ट आता है डिस्फेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है, ठीक है। हाथों और मतलब कि अपने माइंड का सही से फोकस नहीं कर पा रहा। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, मैंने इसको उछाला और पकड़ लिया, एकदम से पकड़ पाते हैं, ठीक है। एक दो बार छूट भी जाता है, फिर भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, इसमें क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। इसमें माइंड और मसल्स का एक साथ काम न कर पाना, मतलब कि एक ऐसा बच्चा जिसका हर टाइम लार टपकती रहती है, ठीक है, ऐसे में उसका माइंड वर्क नहीं करता है, बल्कि एक बार को शरीर वर्क कर जाता है। मतलब कि उसको समझ नहीं आती कि मुझे करना क्या है एक बार में। वो जैसे कि हम लोग तो एकदम से कर रहे हैं कि हमारा मुंह से कोई चीज़ निकल रही है, उसको साफ़ कर ले, कि तो हमें पता होता है कि मतलब हमें करना क्या है, ठीक है। तो डिस्प्रेक्सिया में यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, कि मतलब इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। इसका जो प्रॉब्लम होती है, माइंड कुछ कहता है, शरीर कुछ कहता है, मतलब हम करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिस्प्रेक्सिया। अब आते हैं हमें डिस्थीमिया, मतलब तनाव से संबंधित समस्या। इसमें क्या थीम निकल के आ रही है कि तनाव से संबंधित, ठीक है। जैसे कि कोई डिसऑर्डर हो जाए तो वो बच्चा सीख नहीं पाता, तो वो एक तरीके से कोई चीज़ नहीं सीख पाता, तो उसमें तनाव उत्पन्न होने लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पा रहा, या हम ही हों, बड़े हो, कोई भी हो, तो जब हम किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ पर फोकस नहीं बन पा रहा, तो हम डिस्थीमिया आ जाता है, ठीक है। तनाव से संबंधित समस्या, ठीक है। ये वो होते हैं 7, ये हमारे सीडीपी में आते हैं, ठीक है। अफेसिया, भाषा से संबंधित कठिनाई होती है। एलेक्सिया, पठन से संबंधित कठिनाई। एलेक्सिया, पठन से संबंधित कठिनाई। एप्रेक्सिया, गामक कौशल से संबंधित कठिनाई होती है, मतलब कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मतलब सिंगिंग वगैरह ठीक से नहीं कर पाता, शारीरिक विकार से संबंधित होती है, ठीक है। एप्रेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया में क्या डिफरेंस है? बच्चे लिखते हुए त्रुटियां कर देते हैं, ठीक है, मिस्टेक कर देते हैं। अफेसिया एंड डिस्फेसिया में क्या डिफरेंस है? मतलब कि मौखिक वर्बल प्रॉब्लम होती है, मतलब भाषा संबंधित सही तरीके से न बोल पाना, ये हमारा इसमें आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहें मेरे कोई स्टडी पॉइंट चैनल पर। मैं ऐसे ही धीरे धीरे आपको नए नए सब्जेक्ट्स और लाकर प्रोवाइड कराती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।